सभी लोग जबरदस्ती डॉलुओ कॉन्टिनेंट की दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो जाते हैं और इसी दौरान मुझे एक डिसाइपल रिक्रूटमेंट सिस्टम से बांध दिया जाता है। सिस्टम कहता है कि अगर मैं सिर्फ एक शिष्य बना लूं तो मेरी शक्ति सीधे लेवल 99 के अल्टीमेट डूलुओं तक पहुंच जाएगी। लेकिन शिष्य बनने वाले व्यक्ति को 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। उसमें देवता बनने की क्षमता, शीर्ष स्तर की प्रतिभा और असाधारण सुंदरता होनी चाहिए। ये सुनते ही मैं गुस्से में सिस्टम को कोसने लगता हूँ। मैं खुद एक ऐसा बेकार इंसान हूं जिसके पास केवल एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी जैसा मार्शल सोल है, और सिस्टम मुझसे कह रहा है कि मैं ऐसे चुने हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपना शिष्य बनाऊं। मैं उससे पूछता हूं कि क्या वो जानबूझकर मेरे साथ मजाक कर रहा है या गलती से ऐसा कर रहा है। सिस्टम का जवाब भी अजीब होता है। वो कहता है जानबूझकर भी और गलती से भी। इसके बाद वो बताता है कि मेरे पास शिष्य बनाने के लिए केवल 10 दिन है। अगर मैं इन 10 दिनों में शिष्य नहीं बना पाया तो मैं हमेशा के लिए एक बेकार इंसान बन जाऊंगा। इतना कहकर सिस्टम लगभग भाग ही जाता है। मेरा नाम यांग शिनफंग है। डूलुओ कॉन्टिनेंट में आने से पहले मेरी पिछली जिंदगी में मैंने अकेले ही 18 खतरनाक अपराधियों से मुकाबला किया था। मैं लगभग 5.5 घंटे तक खून से लथपथ होकर लड़ता रहा और आखिरकार अपनी जान गंवा बैठा। मुझे लगा था कि डूलुओ कॉन्टिनेंट में ट्रांसमिग्रेट होने के बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी और मैं सीधे उड़ान भरूंगा। लेकिन जब मैं 6 साल का हुआ और मार्शल सोल अवेकनिंग हुई तो मुझे एक बेहद साधारण सी छोटी लकड़ी की छड़ी मिली। मैं उस समय पूरी तरह असंतुष्ट हो गया। मैं सोचने लगा कि चाहे मेरी प्रतिभा कितनी भी खराब क्यों ना हो, मेरा मार्शल सोल कम से कम एक छोटी लकड़ी की छड़ी से तो बेहतर होना चाहिए था। अगर बड़ी लकड़ी की छड़ी नहीं तो मोटी लकड़ी की छड़ी या कम से कम आग जलाने वाली लकड़ी ही मिल जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं पूरे 2.5 साल तक निराशा में पड़ा रहा। हालांकि भगवान मेरी असली प्रतिभा को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता था। आखिरकार मेरे जीवन में सिस्टम आया। सिस्टम ने मुझे बताया कि अगर मैं 99 साल तक साधना करूं तो भी मैं जिस स्तर तक पहुंचूंगा उससे कहीं बेहतर रास्ता उसके पास है। वो मुझे सीधे लेवल 99 की अल्टीमेट डूलो की पूरी कल्टीवेशन देने वाला था। लेकिन इसके लिए मुझे शिष्य बनाना था, और यहीं से मेरी 10 साल लंबी शिष्य खोजने की यात्रा शुरू हुई। लेकिन नतीजा बेहद दुखद था। मेरे माता पिता ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। गांव की सारी चाची और आंटियां तक मेरे पीछे पड़ गईं और मुझे तरह तरह की बातें सुनाकर गांव से बाहर कर दिया। यहां तक कि जिस 7वें शिष्य को मैं भविष्य में अपना शिष्य बनाने वाला था वो अभी 7वीं चाची के पेट में केवल 1-2 महीने का बच्चा था। 7वें चाचा और चाची ने मुझे 2 झाड़ू लेकर लगभग 3 ली तक पीछा करके गांव से बाहर पहुंचाया। आखिरकार मेरे पास सिर्फ 10 कॉपर सोल कॉइन्स और एक साधारण यात्रा पत्र था और मैं सोटो सिटी पहुंच गया। लेकिन मैं जानता था कि मेरी शर्तें पूरी करने वाली एक लड़की यहां जरूर आएगी। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की बड़ी बेटी निंग रोंग रोंग। निंग रोंग रोंग मेरी तीनों शर्तों को पूरी तरह पूरा करती थी। उसमें देवता बनने की क्षमता थी, शीर्ष स्तर की प्रतिभा थी और उसकी सुंदरता तो सिस्टम के हिसाब से भी असाधारण थी। इसलिए मैं सोटो सिटी के दक्षिणी द्वार पर बैठ गया और वहीं एक फॉर्च्यून टेलिंग स्टॉल लगा लिया। मैंने अपने स्टॉल पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था भविष्यवाणी में अचूक, भविष्य पहले से जानने वाला, और फीस रखी सिर्फ 1 कॉपर सोल कॉइन। लेकिन असल में मैं लोगों की किस्मत देखने के लिए वहां नहीं बैठा था। मैं वहां सिर्फ निंग रोंग रोंग का इंतजार कर रहा था। लगभग 3 दिन बाद आखिरकार वो आ गई। सफेद पोशाक, छोटे बाल और इतनी चमकदार गोरी त्वचा कि दूर से ही नजर आ जाए। वो सड़क पर उछलते कूदते हुए आगे बढ़ रही थी और सड़क पर मौजूद लगभग हर आदमी उसे घूर रहा था। लेकिन निंग रोंग रोंग को उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर मेरे फॉर्च्यून टेलिंग स्टॉल पर पड़ गई। उस समय मेरे स्टॉल के सामने एक सीधा सादा आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो मुझे जोर जोर से कह रहा था, मास्टर, आपने 3 महीने पहले कहा था कि मेरी पत्नी के गर्भवती न होने का कारण हमारा गलत तरीका था। मैंने घर जाकर बिल्कुल वही तरीका अपनाया जो आपने बताया था और सच में मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी को अपना शिष्य बना लें और मेरे होने वाले बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित कर दें। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि यह तो उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा था। मैंने बस थोड़ी सी मदद की थी और उससे केवल मामूली फीस ली थी। ये सब सुनकर निंग रोंग रोंग बगल में खड़ी होकर हंस पड़ी। वो मेरे स्टॉल के पास आई और उस आदमी से मेरे सामने ही कहने लगी, तुम कितने बेवकूफ हो। मैंने तो सिर्फ ये सुना था कि लोग अपनी पत्नी को दूसरे आदमी से बचाने से डरते हैं, लेकिन पहली बार किसी ऐसे आदमी को देख रही हूं जो खुद अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के पास भेज रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ समय बाद तुम्हारी पत्नी फिर से गर्भवती हो जाएगी? यह सुनकर पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। उस आदमी का चेहरा तुरंत गुस्से और दर्द से भर गया। उसने निंग रोंग रोंग को धक्का देकर दूर कर दिया और चिल्लाया, तुम कौन होती हो मेरे काम में दखल देने वाली? मेरी किस्मत मत खराब करो। क्या तुम्हें पता भी है मास्टर यांग कौन है? निंग रोंग रोंग धक्का लगने से एक पल के लिए लड़खड़ा गई। उसने नीचे देखा तो उसकी सफेद पोशाक थोड़ी सिकुड़ गई थी। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया।
आखिरकार वो 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की बड़ी बेटी थी। बचपन से लेकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे धक्का दे, लेकिन घर से निकलने से पहले उसने आईने के सामने अपनी सभ्य लड़की वाली छवि बनाए रखने के लिए धमकी देने की प्रैक्टिस कई बार की थी। इसलिए उसने खुद को शांत किया और गुस्सा पी गई। फिर उसने मेरी तरफ उंगली करके कहा, यह आदमी साफ साफ एक ठग है। मैंने जितनी ताकतवर सोल मास्टर्स को देखा है, यहां तक कि कई टाइटल डुलुओ भी, उनमें भी ऐसी क्षमता नहीं है। यह आदमी बस अपनी किस्मत आजमा रहा है। अगर उसकी बात सही निकल गई तो वो इसे अपनी क्षमता बताएगा, और अगर गलत निकली तो भाग जाएगा। वो उस आदमी को देखकर अपनी बात पर पूरी तरह विश्वास कर रही थी। तभी एक और आदमी दौड़ता हुआ आया और पहले वाले को किनारे करते हुए मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो चिल्लाया, मास्टर, आपने मुझे बताया था कि मेरे घर के पीछे बाईं ओर 2 कदम, फिर दाईं ओर 3 कदम और आगे 5 कदम चलकर जमीन खोदना। मैंने ठीक वैसा ही किया और सच में वहां से एक थैला गोल्ड सोल कॉइन्स का मिला। इससे मेरे बच्चे की पढ़ाई की समस्या भी हल हो गई। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने निंग रोंग रोंग की तरफ देखा। मेरी आंखों में 3 हिस्से गर्व, 3 हिस्से मासूमियत और 4 हिस्से ऐसा भाव था जैसे मैं पूछ रहा हूं, अभी तुम क्या कह रही थी? फिर मैंने उस आदमी से कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारी अपनी किस्मत थी। मेरे सामने इतना बड़ा सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है। निंग रोंग रोंग की आंखें और ज्यादा फैल गईं। पहले वाला आदमी भी उसकी तरफ मुड़कर बोला, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? मास्टर ने सिर्फ मेरी ही मदद नहीं की है। निंग रोंग रोंग गुस्से में बड़बड़ाई, वो गोल्ड सोल कॉइन्स का थैला जरूर उसी ने खरीदा होगा। अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए खुद ही पैसा लगाया होगा। मैं हंस पड़ा। मैंने उससे कहा, लड़की, मैं एक फॉर्च्यून टेलिंग के लिए सिर्फ एक कॉपर सोल कॉइन लेता हूं। एक गोल्ड सोल कॉइन की कीमत 10,000 कॉपर सोल कॉइन्स होती है। अगर मैं रेपुटेशन बनाने के लिए खुद गोल्ड सोल कॉइन्स खरीदूं तो अपना पैसा वापस निकालने के लिए मुझे कितनी हजार फॉर्च्यून टेलिंग करनी पड़ेगी। मैंने आगे कहा, और सोटो सिटी में कुल कितने लोग हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा घाटे का सौदा करूंगा? वो किसान भी मेरे पीछे सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, मास्टर ने तो मुझसे केवल एक कॉपर सोल कॉइन लिया था। निंग रोंग रोंग का मुंह खुला रह गया। उसके पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन वो इस समस्या में कोई छेद नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि शुरुआत से ही उसने तय कर लिया था कि मैं एक ठग हूं और ये दोनों आदमी मेरे हायर्ड एक्टर्स हैं। वो तीसरी संभावना के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। मैंने उसके चेहरे को देखा। वो साफ तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये भी नहीं समझ पा रही थी कि मुझे झूठा कैसे साबित करे। मेरी 10 साल की शिष्य खोज ने मुझे लोगों को बहुत गहराई से पढ़ना सिखा दिया था। निंग रोंग रोंग जैसी बिगड़ी हुई लेकिन बेहद प्रतिभाशाली यंग लेडी के साथ एक बात साफ थी, जितना ज्यादा तुम उसे पाने की कोशिश करोगे उतना ही वो तुम्हें नीचे समझेगी। इसलिए उसके साथ उल्टा तरीका अपनाना जरूरी था। लेकिन अभी मेरे पास उसे शिष्य बनाने के लिए पर्याप्त बार्गेनिंग चिप नहीं था। मैंने जानबूझकर जम्हाई ली और अपना सामान समेटते हुए कहा, ठीक है, अगर कोई काम नहीं है तो सब लोग चले जाओ। अगर इस लड़की को फॉर्च्यून टेलिंग नहीं करवानी है तो जाने दो। मेरा स्टॉल भी बंद होने वाला है। मैंने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जैसा मैंने उम्मीद की थी, निंग रोंग रोंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। इस जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा नफरत 2 शब्दों से थी, तुम्हें नजरअंदाज करना। अगर कोई उससे बहस करता तो उसे सामान्य लगता था। अगर कोई उसके सामने घुटनों पर बैठता तो उसे लगता था कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई उसे हवा समझकर इग्नोर कर दे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अचानक एक भारी आवाज के साथ उसने गोल्ड सोल कॉइन्स से भरी थैली मेरी मेज पर पटक दी। मेरे पास काम है, मेरी फॉर्च्यून टेलिंग करो। मैंने थैली उठाने से भी इनकार कर दिया। मैंने सिर्फ उसे खोला, अंदर देखा और फिर एक गोल्ड सोल कॉइन निकाला। बाकी पूरी थैली वापस उसकी ओर सरका दी। मैंने कहा, लड़की, तुमने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। मेरे पास इतने पैसे वापस करने के लिए छुट्टे नहीं हैं। मैं सिर्फ एक गोल्ड सोल कॉइन लेता हूं। फिर मैंने कहा, इसके बदले मैं तुम्हारे कुछ अतिरिक्त सवालों का जवाब दे सकता हूं। निंग रोंग रोंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उम्मीद है मास्टर अपनी बात पर कायम रहेंगे, वरना इस यंग लेडी से निपटना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और फिर मुझे चुनौती देने लगी। तो पहले बताओ, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं यहां क्यों आई हूं, मेरे पिता का नाम क्या है, वो क्या करते हैं। फिर उसने आखिरी चुनौती दी, और अगर तुमने एक भी बात गलत बताई तो अंदाजा लगा लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मेरे जवाब का इंतजार करने लगी। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को एक खास अंदाज में मिलाया और हवा में ऐसे घुमाया जैसे मैं कोई बेहद रहस्यमय टेक्निक कर रहा हूं। असल में मैं सिर्फ बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था। फिर मैंने मेन्यू पढ़ने जैसी सहज आवाज में कहना शुरू किया, आपका नाम निंग रोंग रोंग है, आपकी उम्र अभी 12 साल है, आप 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन के क्लैन मास्टर निंग फेंगजी की बेटी हैं। मैंने जानबूझकर थोड़ा रुक कर हैरानी जताई। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन,
फिर मैंने आगे कहा, आपको शरारतें करना पसंद है। आप एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर हैं, लेकिन मन में हमेशा अटैक टाइप सोल मास्टर बनने की इच्छा रखती हैं। आपकी बैकग्राउंड दुनिया के 3 महान क्लैंस में से एक और पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे अमीर क्लैंस में से एक 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन है। और आप यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि आप श्रेक एकेडमी नाम की उस अजीब सी एकेडमी में एडमिशन लेने वाली हैं, मैंने अंत में कहा। और आपके पिता निंग फेंगजी 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन के वर्तमान क्लैन मास्टर हैं। निंग रोंगरोंग अचानक चौंक गई। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तो इसका मतलब मेरे पिता ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, मैंने खुद गणना करके सब पता लगाया है। उसने मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसकी आंखों में अब उसकी असली लिटिल विच वाली पर्सनैलिटी बाहर आने लगी थी। वो सोचने लगी कि अब सिर्फ एक ही संभावना बचती है। मैं पहले से उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने मेरी तरफ उंगली करते हुए कहा, तो तुम पहले से योजना बनाकर मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम कोई बदमाश हो जो मेरे पीछे पड़ा है। अगर अभी मान लो कि तुमने क्या किया है तो मैं इसे भूल सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मेरे साथ बुरा मत होने देना। मैं उसके खूबसूरत चेहरे को करीब से देखकर सोच रहा था कि उसकी बातें कितनी ठंडी थीं। और सच कहूं तो उसकी बात का एक हिस्सा बिल्कुल सही था। मैं वास्तव में पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास पर्याप्त बार्गेनिंग चिप था। मैंने बहस करने के बजाय उससे पूछा, तो निंग मिस, आपको क्या लगता है कि मैं आपको कैसे साबित करूं कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला? वो जवाब देने ही वाली थी कि मैंने पहले ही हल्की आवाज में कहा, अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पगोड़ा को 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल पगोड़ा में कैसे बदला जा सकता है तो। अचानक पूरा वातावरण जम गया। निंग रोंगरोंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहा, ठग, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलना, ये शब्द मेरे लिए सिर्फ एक दावा थे, लेकिन निंग रोंगरोंग के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी का सपना था, उसके पिता की जिंदगी भर की इच्छा। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की 1000 साल पुरानी असफलता। जब वो 6 साल की उम्र में जागी थी और उसके पास जन्म से ही असाधारण सोल पावर थी, तभी से ये लक्ष्य उसके दिल में गहराई से बैठा हुआ था। और अब एक सड़क किनारे बैठा फॉर्चून टेलर इतनी आसानी से कह रहा था कि उसे इस 1000 साल पुरानी समस्या का समाधान पता है। मैंने मन ही मन खुद को थम्स अप दिया। सिस्टम ने जिस लड़की की सुपर ब्यूटी की पुष्टि की थी, वो सच में गुस्से में भी बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। मैंने शांत होकर कहा, मुझे बिल्कुल पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। या फिर निंग मिस मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं? वो चुप रही। लगभग 3 सेकंड तक हवा बिल्कुल शांत रही। मैं जानता था कि इस समय उसके दिमाग में 2 विकल्प चल रहे थे। पहला, मेरी बात आगे सुनना। दूसरा, छिपे हुए गार्ड्स को बुलाकर मुझे पकड़वा देना। मैं अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहा था कि वो पहला विकल्प चुनेगी। आखिर मेरे पास अभी भी 10 दिन थे। आखिरकार उसने कहा, तुम जानते हो कि मुझे इस बात से धोखा देने की कोशिश करने का नतीजा क्या होगा? अभी अपनी बात वापस ले लो। मैं मान लूंगी कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था और तुम्हें छोड़ दूंगी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक बेहद खतरनाक मुस्कान दी। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं गारंटी देती हूं कि पूरे हेवन डू एम्पायर में तुम्हारे लिए न जमीन पर जगह बचेगी और न आसमान में। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। इस बार वो नकली हंसी नहीं थी। मैंने सिर पीछे करके जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, इतना कि सड़क पर मौजूद लोग भी मेरी तरफ देखने लगे। निंग रोंगरोंग मेरी हंसी देखकर कुछ पल के लिए घबरा गई। जब मैं हंस चुका तब मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, निंग मिस, क्या आप अभी भी मेरी बात नहीं समझी? मैंने 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने की बात सिर्फ अपनी क्षमता साबित करने के लिए कही थी, लेकिन यह आपकी उस एक गोल्ड सोल कॉइन वाली सर्विस में शामिल नहीं है। मैं खड़ा हो गया और अपना स्टॉल समेटने लगा। मैंने सोचा, मैं उसे अभी ये तरीका बिल्कुल नहीं बताने वाला। एक गोल्ड सोल कॉइन की सर्विस पूरी हो चुकी थी। बस, आज की फॉर्चून टेलिंग खत्म, स्टॉल बंद। मैंने उसकी तरफ पीठ कर ली, लेकिन इस समय मैं अपने हर मूवमेंट को जानबूझकर 3 गुना धीमा कर रहा था। धीरे धीरे सामान फोल्ड कर रहा था, धीरे धीरे कलम रख रहा था। मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था। मैं मन ही मन कह रहा था, मुझे रोक लो, जल्दी मुझे रोक लो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, रुको। निंग रोंगरोंग की आवाज मेरे पीछे से आई। मेरे दिल के अंदर खुशी का विस्फोट हुआ, काम बन गया। लेकिन शरीर से मैंने बिल्कुल उल्टा रिएक्शन दिया। मैंने हल्का सा रुककर ऐसे पीछे देखा जैसे मुझे अचानक पता चला हो कि वो मुझे बुला रही है। चेहरे पर उचित मात्रा में सरप्राइज लाकर मैंने पूछा, निंग मिस, अभी कोई काम बाकी है? क्या आपको लगता है कि मेरी सर्विस पूरी नहीं हुई? वो मेरी उस जानबूझकर अनजान बनने वाली शक्ल देखकर लगभग दांत पीसने लगी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसके दिमाग में अभी अभी हुई सारी घटनाएं घूम रही थीं। उस किसान को सच में गोल्ड सोल कॉइन्स मिले थे। उस आदमी की पत्नी सच में गर्भवती हुई थी।
और मुझे उसके उस सीक्रेट तक का पता था कि वो खुद एक अटैक टाइप सोल मास्टर बनना चाहती है, जबकि ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। तो अगर मैं सच में 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का तरीका जानता हुआ तो यही अगर उसे रोक रहा था। उसने दूसरी बार गोल्ड सोल कॉइन्स की थैली मेरी मेज पर पटक दी। 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का तरीका बताओ, कितने गोल्ड सोल कॉइन्स चाहिए? मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन चेहरे पर मैंने गंभीर भाव रखा। मैंने कहा, निंग मिस, इस सवाल का जवाब सिर्फ गोल्ड सोल कॉइन्स से नहीं खरीदा जा सकता। मैं फिर से बैठ गया और एक लंबी सांस ली। मेरी ये क्षमता मेरे परिवार से मिली है। किसी की किस्मत और भविष्य की गणना करना असल में स्वर्ग की इच्छा को उजागर करना है। इसके बदले जो सोल कॉइन्स लिए जाते हैं वे सिर्फ कॉम्पेंसेशन है। लेकिन 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का सवाल एक महान क्लैन की गहरी सीक्रेट और हेवनली सीक्रेट से जुड़ा है। इसका कामिक बर्डन बहुत बड़ा है। मैं इसे आसानी से नहीं बता सकता। मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। निंग रोंग रोंग तुरंत पूछ बैठी, जब तक क्या? अब वो बेचैन हो चुकी थी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे बहुत कठिन फैसला लेना पड़ रहा हो। फिर मैंने कहा, मेरे परिवार में एक नियम है, अगर मैं अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति की फॉर्चून टेलिंग करूं तो कीमत और रिस्क दोनों कम हो जाते हैं। मैंने कभी शादी करने और बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बनाई। शायद आगे मेरी कोई संतान भी नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा से किसी ऐसे शिष्य की तलाश में था जिसे अपनी सारी क्षमता और नॉलेज दे सकूं। अगर ये कैलकुलेशन मेरा शिष्य करने के लिए कहे तभी शायद मैं इसे करने की हिम्मत कर सकता हूं। रहने दो। वैसे भी शायद मेरी जिंदगी में ज्यादा साल बचे नहीं हैं। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर निंग रोंग रोंग हंस पड़ी, लेकिन वो खुशी से नहीं बल्कि गुस्से के कारण हंस रही थी। उसने कहा, तो शुरू से आखिर तक तुम सिर्फ मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते थे? उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। तुमने शुरुआत में ही सीधे क्यों नहीं कहा? इतनी लंबी कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? उसके मन में अब सिर्फ एक बात थी, ये कमीना ठग, क्या तुम इसके लायक भी हो? मुझे पता था कि अब मेरा बेट पूरी तरह निगल लिया गया है। मैंने चेहरे पर एक बिल्कुल सहज मुस्कान लाई और कहा, मैं योग्य हूं या नहीं ये मैं तय नहीं कर सकता। फिर मैंने सीधा सवाल किया, निंग रोंग रोंग, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। मैं तुरंत तुम्हें 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का तरीका बता दूंगा। इसी समय यहीं निंग रोंग रोंग मेरे करीब आ गई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर ये सब झूठ हुआ तो? तुम्हें पता है मुझे धोखा देने का क्या नतीजा होगा? मैं मुस्कुराया, पता है। फिर मैंने उसे चुनौती देते हुए कहा, अब देखना यह है कि क्या निंग मिस एक बार गैम्बल करने की हिम्मत रखती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखकर थोड़ा उकसाया, या फिर निंग की बड़ी बेटी डरती है? कौन डरता है? निंग रोंग रोंग ने बिना सोचे तुरंत जवाब दे दिया। जवाब निकलते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मेरे सामने अपनी बात वापस लेने का सवाल ही नहीं था। उसने दांत भींचकर कहा, साइन करूंगी। मैंने तुरंत एक्शन लिया। अविश्वसनीय तेजी से मैंने अपने कपड़ों के अंदर से कागज, ब्रश और लाल इंक पैड निकाला और उन्हें मेज पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रख दिया। फिर मैंने कागज फैलाया। उस पर मास्टर डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट पहले से तैयार था। मास्टर वाले हिस्से में मेरा नाम पहले ही लिखा हुआ था और मैंने अपना लाल हाथ का निशान भी लगा रखा था। निंग रोंग रोंग इस दृश्य को देखकर कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसके दिमाग में अचानक शक पैदा हुआ। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हारी मूवमेंट्स इतनी तेज कैसे हैं? और तुम्हारे पास ये सब सामान इतनी परफेक्टली तैयार कैसे है? फिर उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। तुमने इस ट्रिक से पहले भी बहुत लोगों को धोखा तो नहीं दिया है? मैंने पूरी ईमानदारी का अभिनय करते हुए कहा, पहली बार, बिल्कुल पहली बार। फिर मैंने उत्साह में कहा, जल्दी साइन करो। साइन करते ही मैं तुम्हें 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का तरीका बता दूंगा। 1000 साल पुरानी समस्या का समाधान अभी यहीं सामने आएगा। निंग रोंग रोंग का दिमाग घूम रहा था। पता नहीं कैसे वो किसी जादू की तरह ब्रश उठा बैठी। उसने अपना नाम लिखा, फिर लाल इंक में अपना हाथ लगाया और कॉन्ट्रैक्ट पर फिंगरप्रिंट लगा दिया। जैसे ही लाल इंक उसकी उंगलियों को छूती है, वो अचानक पूरी तरह होश में आ जाती है। उसकी नज़र कागज पर लिखे अपने नाम और लाल हैंडप्रिंट पर जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, मैंने अभी किया क्या? डूलो कॉन्टिनेंट में मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता लगभग पिता और संतान जैसा माना जाता था। अगर ये बात बाहर फैल गई कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की बड़ी बेटी हेवन डू सिटी की फेमस लिटिल विच सोटो सिटी की सड़क पर एक ऐसे फॉर्च्यून टेलर की शिष्या बन गई जिसके पास शायद सोल पावर भी नहीं है, तो वो अपना चेहरा कहाँ छिपाएगी? उसका चेहरा पहले लाल हुआ, फिर सफेद, फिर नीला पड़ गया। वो तुरंत बोली, रुको, मैं अपना फैसला बदल रही हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं है। कागज मुझे दो, मैं इसे फाड़ दूंगी। लेकिन इस समय मैं उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था,
क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर सिस्टम की नोटिफिकेशन लगातार गूंज रही थी। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक निंग रोंगरोंग को शिष्य बना लिया है। फिर सिस्टम ने असेसमेंट दिया, गॉडहुड पोटेंशियल पूरी तरह योग्य नहीं, टॉप टियर टैलेंट पूरी तरह योग्य नहीं, सुपर ब्यूटी पूरी तरह योग्य। चूंकि तीनों कंडीशंस का स्कोर 100% नहीं था, सिस्टम ने अपनी गारंटीड रिकमेंडेशन कोटा का इस्तेमाल किया और रिवॉर्ड को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। फिर सिस्टम ने अचानक कहा, अल्टीमेट डुलुओ पावर सीलिंग प्रोसेस शुरू। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? ये क्या मजाक है? तुम मेरी कल्टीवेशन भी सील कर रहे हो और निंग रोंगरोंग को भी तुम पूरी तरह योग्य नहीं मानते? आखिरकार भविष्य में तो वो देवता बनने वाली है। मैंने मन ही मन सिस्टम को गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन सिस्टम ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। पहला, सीलिंग सक्सेसफुल। फिर सिस्टम ने रिवॉर्ड बताया, 99वीं अल्टीमेट डुलुओ कल्टीवेशन सेट। इसके साथ मुझे कस्टमाइजेबल सोल स्किल्स भी चुनने का अधिकार मिला। दूसरा, मेरी नॉर्मल स्टेट में मुझे लेवल 90 टाइटल डुलुओ की स्ट्रेंथ मिलेगी। तीसरा, हर महीने मुझे 1 घंटे के लिए लेवल 99 अल्टीमेट डुलुओ की पूरी स्ट्रेंथ अनलॉक करने का मौका मिलेगा। मैं 2 सेकंड तक चुप रहा। फिर अचानक मुझे इसकी असली ताकत समझ आ गई। नॉर्मल स्टेट में लेवल 90 टाइटल डुलुओ और हर महीने 1 घंटे के लिए लेवल 99 अल्टीमेट डुलुओ। अगर मैं सही सोल स्किल्स चुनूं, जैसे टाइम कंट्रोल या स्पेस कंट्रोल जैसी एबिलिटीज, तो मैं अटैक करने के ठीक उसी क्षण लेवल 99 की पावर एक्टिवेट कर सकता हूं। हर अटैक में सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स लगेंगे, मतलब 1 घंटे में मैं सैकड़ों या हजारों बार भी इस पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे मन में इस समय तूफान मचा हुआ था। इसी दौरान निंग रोंगरोंग पीछे से मुझे 10 से ज्यादा बार बुला चुकी थी, लेकिन मैं अपनी ही दुनिया में इतना खोया था कि मैंने उसकी एक भी आवाज का जवाब नहीं दिया। आखिरकार निंग रोंगरोंग पूरी तरह भड़क गई। उसने सोचा कि अब वो खुद मुझे पकड़कर खींचेगी, लेकिन तभी उसने देखा कि मेरे कंधे कांप रहे हैं। वो मेरी तरफ घूम कर आई और देखा, मैं रो रहा था। मेरी आंखों से 2 धारियां बनाकर आंसू नीचे बह रहे थे। मैं दूर कहीं देख रहा था और मेरे चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे किसी ने मेरे खानदान का सबसे कीमती खजाना चुरा लिया हो। मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई हो और मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। निंग रोंगरोंग के कदम वहीं रुक गए। उसका पूरा गुस्सा जैसे अचानक वापस अंदर चला गया। उसने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? उसकी आवाज पहले की तुलना में काफी नरम थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी मैं नहीं रोई। तुमने मेरा फायदा उठाया और अब रो तुम रहे हो। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। दोनों गालों पर आंसुओं की धारियां धूप में चमक रही थीं। मैंने भारी और दुखी आवाज में कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा, बस अभी याद आया कि मेरी पत्नी घर पर गर्भवती है और उसके बच्चे के जन्म का समय करीब है। मैं वापस नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए दुखी हूं। 3 सेकंड तक सन्नाटा छा गया। फिर निंग रोंगरोंग ऐसी उछली जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। तुम्हारे पास पहले से पत्नी और बच्चे हैं? वो तुरंत सिर हिलाने लगी। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी है तो मैं तुम्हारी शिष्या बनकर उसकी शिष्या यानी तुम्हारी पत्नी को मास्टर मदर कहूंगी, और कुछ महीने बाद तुम्हारा छोटा शिष्य भी पैदा हो जाएगा। फिर मेरा चेहरा कहां छिपेगा? वो मेरे पास दौड़कर आई और मेरे कपड़े का कॉलर पकड़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, इसे अभी खत्म करो, अभी, इसी समय। मैंने नीचे देखा। उसके छोटे हाथ मेरे कॉलर को कसकर पकड़े हुए थे। फिर मेरे चेहरे से सारे आंसू गायब हो गए। एक हाथ से मैंने बस अपना चेहरा पोंछा और आंसुओं का नामो निशान नहीं रहा। 1 सेकंड पहले मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी था। अगले ही सेकंड मेरा चेहरा पूरी तरह शांत हो गया, बिल्कुल सपाट, बिना किसी इमोशन के। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ऐसा रोबोट हूं जिसे सिर्फ सिर हिलाकर नहीं कहना आता है। मैंने सूखे स्वर में कहा, नहीं। निंग रोंगरोंग ने मुझे घूरा। मैंने फिर कहा, नहीं। फिर मैंने बिल्कुल इमोशनलेस चेहरे से उसे देखा। उसकी कनपटी की नसें फड़कने लगीं। मैंने कहा, निंग मिस, हमारा मास्टर डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट अब ऑफिशियली एक्टिव है। अगर आप 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का तरीका जानना चाहती हैं तो मैं अभी कैलकुलेशन कर सकता हूं। निंग रोंगरोंग की आंखों में हल्की हलचल हुई। 7 ट्रेजर टू 9 ट्रेजर, ये 4 शब्द अभी भी उसे अंदर से खींच रहे थे, लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबा दिया। नहीं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैंने फिर सिर हिलाया। नहीं। वो गुस्से से बोली, मैं अभी तुम्हें मार दूंगी, समझे? मैंने फिर वही किया। नहीं। वो चिल्लाई, मैं अपने ग्रैंडपा को बुलाऊंगी, मेरे ग्रैंडपा टाइटल डुलुओ हैं। वो तुम्हें सिर्फ एक उंगली से कुचल सकते हैं। मैं उसे देखता रहा, चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं। और फिर नहीं, मैं बिल्कुल ऑयल और वाटर की तरह अलग, किसी भी धमकी से प्रभावित न होने वाला बन चुका था। निंग रोंगरोंग को लगा कि उसकी जिंदगी का आज तक का सारा गुस्सा आज ही निकलने वाला है।
जब प्यार से बात नहीं बनी तो उसने हार्ड अप्रोच अपनाई। अचानक वो जमीन पर बैठ गई। उसकी सफेद पोशाक चारों तरफ फैल गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं अकेली इतनी दूर अपने घर से यहां आई हूं। मैं यहां किसी को नहीं जानती और पहले ही दिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। अब अगर मैं वापस गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसकी रोने की आवाज इतनी दुखी थी कि आसपास के लोग भी उसे देखकर भावुक हो जाते। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि वो रोते रोते कागज की उंगलियों के बीच से ऊपर की तरफ कई बार मुझे चुपके से देख भी रही थी। लेकिन चौथी बार जब उसने चुपके से ऊपर देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। मैं वहां नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने कागज के बीच से एक आंख बाहर निकाली। मेरे स्टॉल के सामने अब कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि मैं थोड़ी दूर झुककर अपना साइन बोर्ड उठाए हुए था और पैर के पंजों पर चलते हुए गली के मोड़ की तरफ चुपके से भाग रहा था। मैं किसी चूहे की तरह बेहद सावधानी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। निंग रोंग रोंग कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। फिर उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, दुनिया में इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है। वो यहां बैठकर रो रही थी और मैं उसे छोड़कर चुपके से भाग रहा था। वो तुरंत जमीन से उछलकर खड़ी हुई। रुको! वो 3 कदम को 2 कदम में पूरा करती हुई मेरे पीछे दौड़ी और दोनों हाथों से मेरी पीठ के कपड़े पकड़ लिए। तुम कहीं नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। मैं उसके हाथों से रुक गया और थकी हुई सांस लेते हुए बोला, निंग मिस, तुम सीधे इस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर क्यों नहीं कर देती? मैं तुम्हारी फ्रीडम तो रोक नहीं रहा हूं। तुम्हें स्कूल जाना है तो जाओ, तुम्हें घूमना है तो घूमो, तुम मुझे इग्नोर कर दो। क्या इतना भी नहीं कर सकती? उसने तुरंत कहा, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने हाथ से लिखा है। इसका कोई रियल बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक कागज है। नहीं, अगर तुम इसे देखना नहीं चाहती तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा। नहीं, वो एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। अचानक मुझे लगा कि यह दृश्य कहीं देखा हुआ है। फिर मुझे याद आया, अभी कुछ देर पहले मैं भी उसकी हर बात पर सिर हिलाकर नहीं कह रहा था। लगता है कर्मा बहुत जल्दी लौट कर आया है। मैंने आसपास देखा। पता ही नहीं चला था कि कब हमारे चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। देखो, वो लड़की रो रही है। क्या उस लड़के ने उसे परेशान किया है? शायद कॉन्ट्रैक्ट वाली कोई बात है। बेचारी लड़की। मेरे मुंह का कोना फड़क गया। मैंने धीमी आवाज में निंग रोंग रोंग से कहा, निंग मिस, आसपास देखो। उसने चारों तरफ देखा। उसका चेहरा पहले सफेद था और फिर आंखों के सामने लाल होने लगा। अभी कुछ समय पहले वो सबके सामने जमीन पर बैठकर रो रही थी। फिर सबके सामने एक आदमी का कॉलर पकड़ रही थी और सबके सामने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए चिल्ला रही थी। अब आसपास मौजूद हर व्यक्ति उसे देख रहा था। मैंने कहा, चाहे तुम ये कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करना चाहती हो या 7 ट्रेजर टू 9 ट्रेजर की बात सुनना चाहती हो, पहले किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां लोग कम हों, वरना यहां खड़े होकर सबको तमाशा क्यों दिखाना। निंग रोंग रोंग लगभग 5 सेकंड तक संघर्ष करती रही। आखिरकार उसने मेरा कपड़ा छोड़ दिया। फिर दांतों के बीच से सिर्फ एक शब्द निकला, चलो। लेकिन उसने मुझे घूरते हुए चेतावनी दी, और अगर तुमने मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मैं हंस दिया, चिंता मत करो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, बस मेरे पीछे आओ। वो गुस्से में हूं करके मेरे पीछे चल पड़ी, लेकिन उसने हमेशा मेरे और अपने बीच लगभग 5-6 मीटर की दूरी बनाए रखी। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से नाराज होकर पीछे पीछे चल रहा हो। मैं उसे लेकर सोटो सिटी की गलियों में आगे बढ़ा। एक गली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हम जितना आगे जाते गए रास्ता उतना ही सुनसान और खराब होता गया। पीछे से निंग रोंग रोंग ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, तुम आखिर रहते कहाँ हो? ये कैसी भूतिया जगह है? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस कहा, बस पहुंचने वाले हैं, 7-8 मोड़ और। वो रास्ते में पड़े एक पत्थर से लगभग ठोकर खा गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस समय मेरा पूरा ध्यान सिस्टम पैनल पर था। समय मेरे हाथ से निकल रहा था। मुझे उसके घर पहुंचने से पहले अपनी असली स्ट्रेंथ हासिल करनी थी। अगर उसके हिडन गार्ड्स आसपास मौजूद हुए और मेरे पास कोई पावर नहीं हुई तो मैं खुद को बचाने में भी सक्षम नहीं रहूंगा। इसके अलावा मैं इतने समय से सिर्फ बातों के सहारे उसे बेवकूफ बना रहा था। अब अगर मेरे पास सच में कोई पावरफुल एबिलिटी नहीं हुई तो मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। मैंने मन ही मन सिस्टम का पैनल खोला। मेरे इन्वेंट्री में पड़ा था लेवल 99 अल्टीमेट डुलुओ कल्टीवेशन सेट। मैंने उसे सिलेक्ट किया। सिस्टम ने कहा, कृपया पहले अपनी कस्टम सोल स्किल्स निर्धारित करें, इसके बाद कल्टीवेशन को इन्फ्यूज किया जा सकता है। मैंने पूछा, क्या मैं सोल स्किल्स को अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता हूं? सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ, किसी भी पावर सिस्टम, एनिमे एबिलिटीज या स्वयं डिजाइन की गई एबिलिटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने फिर पूछा, और क्या मुझे भविष्य में दूसरी एबिलिटीज भी मिल सकती हैं? सिस्टम ने कहा, हाँ, आगे योग्य शिष्य प्राप्त करने पर आपको नए रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
जितनी उच्च गुणवत्ता वाला शिष्य होगा, रिवॉर्ड उतना ही बेहतर होगा। मेरे दिल में अचानक राहत की लहर दौड़ गई। मतलब ये सिस्टम सिर्फ एक बार मिलने वाला रिवॉर्ड नहीं था। जितने ज्यादा और जितने पावरफुल शिष्य मैं बनाऊंगा, मैं खुद उतना ही मजबूत होता जाऊंगा। अब सवाल था कि मैं पहली बार कौन सी एबिलिटीज चुनूं। मेरे दिमाग में कई विकल्प आए। 8 एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स या फिर 12 ज़ोडिएक टालिस्मान्स। 12 टालिस्मान्स की एनर्जी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव थी, लेकिन 8 एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स की सिस्टम लॉजिक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और पावरफुल थी। मैं इन एबिलिटीज़ को सोल पावर के साथ इंटीग्रेट कर सकता था, एक एबिलिटी, एनर्जी और कल्टीवेशन से जुड़ी, दूसरी स्पिरिचुअल पावर और सोल से, तीसरी बॉडी, लॉन्जेविटी और लाइफ फोर्स से, चौथी ऑफेंसिव टेक्निक्स से, पांचवी वेपन क्राफ्टिंग और रिफाइनिंग से, छठी लाइफ और डेथ के मिस्ट्रीज से, सातवीं फॉर्मेशंस और बैटल अरेज से, और आखिरी एबिलिटीज स्पेस टाइम तथा डिमेंशनल कंट्रोल तक पहुंच सकती थी। मतलब ये स्किल्स सिर्फ कॉम्बैट के लिए नहीं थी। इनसे अटैक, डिफेंस, सपोर्ट, क्राफ्टिंग, सर्वाइवल, स्काउटिंग और डेली लाइफ, लगभग हर क्षेत्र कवर हो जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे चलकर मैं इन्हें अपने शिष्यों को भी सिखा सकता था। अगर मैं किसी शिष्य को एक पावरफुल टेक्निक सिखा दूं, तो उसकी वैल्यू डुलुओ कॉन्टिनेंट की किसी सामान्य टाइटल डुलुओ टेक्निक से भी ज्यादा हो सकती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, 12 टालिस्मन्स बाद के किसी शिष्य के लिए बचाकर रखूंगा। पहले मैं 8 एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स चुनूंगा। मैंने एक एक करके एबिलिटीज सेलेक्ट करनी शुरू की। क्यू ऑरिजिन फ्लो, स्पिरिट डिसेंट टेक्निक, 6 ट्रेजरी इमॉर्टल थीफ, हेवन पेनिट्रेटिंग टेक्निक, डिवाइन मशीन 100 रिफाइनमेंट्स, डबल हैंडेड टेक्निक, 5 सोल्स ट्रू बॉडी, 8 गेट स्ट्रेंज फॉर्मेशन और अंत में ग्रेट लुओ केव विजन। मैंने कॉन्फर्मेशन दबाया। मुझे लगा था कि शायद बिजली गिरेगी या आकाश में कोई बड़ा बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई थंडर नहीं, कोई डिवाइन फिनोमेनॉन नहीं, बस एक शांत शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करने लगी। वो शक्ति गर्म नदी की तरह मेरे सूखे शरीर के अंदर फैलती गई और मेरे शरीर के हर हिस्से को भरने लगी। लगभग 10 सेकंड बाद इन्फ्यूजन पूरा हो गया। बाहर की गली वैसी ही थी, टूटी हुई, सुनसान। निंग रोंग रोंग के कदम अभी भी लगभग 5 मीटर पीछे सुनाई दे रहे थे। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे तुरंत पता चल गया, मैं अब पहले वाला इंसान नहीं था। मेरे शरीर के अंदर मेरी सोल पावर पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे भीतर उस दूसरे वर्ल्ड की 8 महान टेक्निक्स शांत होकर मौजूद थीं। और तभी मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात समझ आई। हर महीने मिलने वाली 1 घंटे की लेवल 99 अल्टीमेट डुलुओ पावर को मैं ग्रेट लुओ केव विजन और 8 गेट स्ट्रेंज फॉर्मेशन जैसी एबिलिटीज के साथ इतनी सटीकता से कंट्रोल कर सकता था कि उसे मिली सेकेंड्स तक सीमित किया जा सकता था। मेरी सामान्य स्ट्रेंथ लेवल 90 टाइटल डुलुओ की होगी और अटैक के ठीक उसी क्षण मैं कुछ मिली सेकेंड्स के लिए लेवल 99 की पावर एक्टिवेट कर सकता था। इस तरह 1 घंटे में मैं हजारों बार अटैक कर सकता था। शायद मैं उस 1 घंटे की पावर को पूरी तरह खर्च भी नहीं कर पाऊंगा। मैं इस विचार से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई और मेरा शरीर भी एक्साइटमेंट में थोड़ा हिल गया। पीछे से निंग रोंग रोंग ने तुरंत पूछा, अरे तुम हिल क्यों रहे हो? चलते समय भी ठीक से नहीं चल सकते? मैं तो पहले से जानती थी कि तुम एक ठग हो। अगर तुम सच में इतने पावरफुल होते तो ऐसी टूटी हुई जगह में क्यों रहते? लेकिन मैंने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। अब मैं लेवल 90 टाइटल डुलुओ था। मेरा पर्सपेक्टिव बदल चुका था। मैं किसी बच्चे के साथ बहस करने की जरूरत नहीं समझता था। निंग रोंग रोंग फिर पूछती है, ठग, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा, 18। वो अचानक रुक गई। 18? फिर कुछ सेकंड सोचकर बोली, तुम सिर्फ 18 साल के हो और तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी हैं? तुम लोगों ने इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया? उसने मुझे देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, तुम सच में कोई डिसेंट आदमी नहीं हो, तुम तो एक पर्वर्ट हो। मैं वहीं रुक गया। फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। उंगलियों को हल्का मोड़कर मैंने बिल्ली के पंजे जैसा बनाया और हाथ को उसके सामने हिलाया। फिर मैंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अभी जो मैंने अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में कहा था वो मजाक था, उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। निंग रोंग रोंग ने पहले मेरे हाथ के उस कैट पॉ जेस्चर को देखा, फिर मेरे बिल्कुल गंभीर चेहरे को। वो लगभग 2 सेकंड तक ब्लैंक हो गई, लेकिन वो मेरे क्यूट बनने से प्रभावित नहीं हुई थी, बल्कि उसे एक 18 साल का बड़ा आदमी इस तरह बिल्ली के पंजे जैसा हाथ बनाकर अपनी बात समझाता हुआ देखकर शौक लगा था। उसके चेहरे पर तुरंत ठंडापन आ गया। वो बोली, तुम कहते हो कि वो झूठ था, लेकिन मैं कैसे मान लूं? मुझे तो लगता है कि तुमने देखा कि मैं तुम्हारी शिष्या बनने से इनकार कर रही हूं, इसलिए अब कहानी बदलकर मुझे फिर से फंसाना चाहते हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तुम मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसे अभी सच में मेरा शिष्य बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम लगभग 1 मिनट और चले, फिर मैं रुक गया। पहुंच गए। सामने एक मंजिला पुराना लकड़ी का घर था।
दरवाजे के बीच की दरार इतनी बड़ी थी कि उसमें 3 उंगलियां आसानी से जा सकती थीं। खिड़की में कई छेद थे, जैसे किसी ने उसे पत्थर से तोड़ दिया हो। पूरी इमारत ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी समय गिर जाएगी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर आओ, आराम से देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। निंग रोंग रोंग दरवाजे पर खड़ी रही। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती किसी गंदे गड्ढे में धकेल दिया हो। वो नाक पकड़कर और पंजों के बल चलते हुए अंदर आई। अंदर आने के बाद उसने सबसे पहले आसपास की हवा सूंघी। उसे कोई अजीब स्मेल नहीं मिली, न कोई बदबू, न किसी आदमी की टिपिकल गंध। हालांकि घर बेहद टूटा हुआ था, लेकिन सरप्राइजिंगली साफ था। उसने थोड़े घमंड के साथ कहा, कम से कम ये ठीक है। कम से कम हेवन डू सिटी के उन लड़कों की तरह नहीं है जिनके कमरे पिग्स्टी जैसे होते हैं। घर के अंदर सिर्फ एक बेड, एक ऐसी टेबल जिसका एक पैर गायब था और उसे पत्थर से सहारा दिया गया था, 2 लकड़ी की बेंचेस, और कमरे के एक कोने में मेरा सामान तथा वही भविष्यवाणी में अचूक वाला साइन बोर्ड पड़ा हुआ था। गरीबी यहां पूरी तरह दिखाई दे रही थी। निंग रोंग रोंग ने सबसे साफ दिखने वाली बेंच चुनी, लेकिन उस पर बैठने से पहले उसने अपनी स्लीव से उसे लगभग 7-8 बार साफ किया। फिर भी वो बेंच के सिर्फ 1/3 हिस्से पर बैठी। उसकी कमर पूरी तरह सीधी थी, जैसे वो किसी बेहद महंगे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन के हॉल में बैठी हो। मैं एक टूटी टांग वाले पुराने कप में पानी भरकर उसके पास ले आया। असल में वो सिर्फ सादा पानी था। निंग रोंग रोंग ने कप के टूटे हुए किनारे को देखा और तुरंत हाथ से उसे दूर कर दिया। नहीं चाहिए। फिर वो सीधे मुद्दे पर आई। ठग, समय बर्बाद मत करो। मास्टर डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। मैंने आराम से अपना कप उठाया और खुद एक घूंट पानी पी लिया। फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी किस बात की? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है। अब उसे खत्म करना हो या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर मैंने पूछा, निंग मिस, क्या तुम सच में यह भी नहीं सुनना चाहती कि मैंने 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का तरीका क्या निकाला है? या फिर यह देखना भी नहीं चाहती कि मेरी शिष्या बनने से तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? बस सुन तो लो, सुनने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। निंग रोंग रोंग ठंडी हंसी हंसी। तुम मुझे बता भी दो तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोडा को 9 ट्रेजर में बदलने के लिए मेरे क्लैन ने 1000 साल से कोशिश की है। कई जनरेशंस बीत गईं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, फिर बोली, और तुम? एक सड़क किनारे फॉर्च्यून टेलर? तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद एक टाइटल डुलुओ हो? उसने मेरे पुराने और टूटे हुए घर को देखा, फिर सरकास्टिकली कहा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम शायद सोल मास्टर बनने के लायक भी नहीं हो। उसने हाथ हिलाया, जैसे मुझे थोड़ा दया का मौका दे रही हो। छोड़ो, तुम इंसान बुरे नहीं लगते। कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालो और मेरे सामने उसे फाड़ दो। अगर ऐसा करोगे तो मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगी और तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। जल्दी करो, मुझे अभी श्रेक एकेडमी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। मैंने उसकी घमंडी लेकिन पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी आंखों में देखा। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। मैंने धीरे से अपना कप नीचे रखा, फिर शरीर को थोड़ा आगे झुकाया, सीधे उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, लेकिन अगर मैं सच में एक टाइटल डुलुओ हूं तो?